तो यूपी लेखपाल 2026 का मॉक टेस्ट 6 है। इसमें ठीक पहला सवाल है। इसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने तो किस वर्ष बने? तो ये बने थे 1938 में। ठीक। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। ठीक। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? ठीक। तो ये है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट है चौथा सवाल है, झांसी में विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश सेनापति ने किया था? तो जनरल ह्यूरोज ने किया था। ठीक। अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन 1931 में बंद कर दिया? तो ये गांधी इरविन पैक्ट के द्वारा। ये ऑप्शन सही है। ठीक। गांधी इरविन पैक्ट के द्वारा। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो ये विधानसभा अध्यक्ष। ठीक। और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष मनी बिल को प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? तो बीपी सिंह ने नहीं संभाला। ठीक। बीपी सिंह। नेक्स्ट 8 नंबर है, भारतीय संविधान की दी गई निम्न किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित है? तो वो है 10वीं अनुसूची। आजकल बड़ा मुद्दा चल रहा है राघव चड्ढा का। इसी के तहत 2/3 सांसद गए हैं। ठीक। इससे दल बदल लागू नहीं होता है। राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा किस अनुच्छेद में के तहत? तो अनुच्छेद 164(1) के तहत। ठीक। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो ये 226 उच्च न्यायालय को, और उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32। ठीक। इसमें जो है नंगा पर्वत कहाँ है? तो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। ठीक। जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है नंदा देवी। तो नंदा देवी उत्तराखंड में है और कंचनजंगा सिक्किम में है। तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक में और बाकी उसमें जो है चेंजेस कर लेते हैं। 3 और 2 हो जाएगा। ठीक। बी ऑप्शन सही है। ड्रैकेंस पर्वत किस देश से संबंधित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ठीक। दक्षिण अफ्रीका। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो ये सिल्ट मिट्टी में ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो ये लोकटक झील कहते हैं। ठीक। भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? तो ये पायरोफाइलाइट है। ठीक। पायरोफाइलाइट। नेक्स्ट पायरोफाइलाइट। 16 नंबर सवाल है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? लोगो जो है शेर दिखाया जाता है। ठीक। शेर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो ये आपका जो है आरबीआई करेगा। ठीक। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का अनुपात भारत के अनुसार जो है 48.46 है और यूपी के अनुसार 47.71 है। ठीक। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है कि इसमें डी ऑप्शन में कौन सा सही है। तो ये सर्व शिक्षा अभियान कब आया। तो सर्व शिक्षा अभियान आपका आया है 2001। ठीक, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया है। तो ये में 3, तो ये इसमें सही हो जाएगा तुरंत। साक्षर भारत मिशन 1988 में आया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 87 में आया। ठीक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, साक्षर भारत मिशन, इसमें चेंज होगा कुछ। ठीक, पहला 3 हो जाएगा और बी ऑप्शन साक्षर साक्षर भारत मिशन 2009 में है तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 87 में है तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 88 में है। ठीक, साक्षर भारत मिशन 2009 में है और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में है। सुनिश्चित रोजगार योजना कब शुरू करी गई। तो ये ऑप्शन जो आपका बी सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1993। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है। तो ये है, इसमें बी ऑप्शन सही है, स्कोलियोडोन नहीं है, बाकी हैं कंगारू, हिप्पोपोटामस और व्हेल, तीनों है। रक्तचाप किस पर निर्भर करता है। तो सिस्टोलिक बल, परिधीय प्रतिरोध, हृदय निर्गम, इनमें से सभी पर निर्भर करता है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, मतलब डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिजली के बल्बों में भरी जाती है। तो आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। वह धातु जो दिखने में चमत्कार होती है, वह अधातु जो दिखने में चमकदार हो, तो वो है आयोडीन। ठीक, वो है आपका आयोडीन, अधातु भी है और दिखने में चमकदार भी है। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है। तो इसमें जो है ये ऑप्शन सही है, पिट्यूटरी ग्रंथि आपका मास्टर ग्रंथि होगी। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेशन बरगा का संबंध किस राज्य के भूमि सुधार कार्यक्रम से है। तो ये पश्चिम बंगाल से है। ठीक, लुटेरा भगाओ कृषि बचाओ अभियान किसके विरोध में शुरू किया गया। तो WTO और नई कृषि नीति के तहत शुरू किया गया। राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो अक्टूबर 1953 में प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025 को मंत्रिपरिषद द्वारा कब मंजूरी दी गई। ठीक, तो ये 7 अगस्त 2025 को दी गई। ठीक, 7 अगस्त 2025 को दी गई मंजूरी। नेक्स्ट 7 अगस्त 2025 को मंजूरी प्रदान हुई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष आया। तो ग्राम आया था जो है 1 अप्रैल 1999 को और शहरी वाला 1997 में आया। प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया गया। वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया गया। तो ये है आपका 4 अप्रैल, ये ऑप्शन सही है। दिसंबर 2025 में कौन भारतीय सैन्य अकादमी
देहरादून से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी, तो ये बनी सई जाधव। ठीक, सई जाधव। ठीक, नेक्स्ट है 33 नंबर सवाल। पहला है 18 दिसंबर 2025 को भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वंजी सुतार का निधन हो गया। ये ऑप्शन सही हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट वर्ष उन्हें, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये भी सही है, तो ये दोनों आपके सही हैं। आप सी सही होगा इसमें। ठीक, अक्टूबर 2025 में कौन यूनेस्को के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए? तो खालिद अल अनानी एज। ठीक, खालिद अल अनानी एज। 20 दिसंबर 2025 को अक्टूबर में जाने वाली विश्व की पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता अंतरिक्ष में जाने वाली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनने का श्रेय किसे मिला? तो मिकाइला बेंथोस हैं। ठीक, मिकाइला बेंथोस, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, मिकाइला बेंथोस। ठीक, 36 नंबर। तो 36 नंबर में आपका विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, उसे कहते हैं रेड डाटा बुक। ठीक, उसे कहते हैं रेड डाटा बुक। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में जो है मिजोरम टॉप पे आता है। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड या CO2 नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है पेरिस में निम्नलिखित में से 39 नंबर सवाल। पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ? तो ये डी ऑप्शन सही है, 21। ठीक, नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, तो इसमें जो है सर्वाहारी को सबसे ज़्यादा प्राप्त है, क्योंकि ये 10 का नियम चलता है लिंडमैन नियम के अनुसार, तो इसमें सर्वाहारी में सबसे ज़्यादा उच्चतम पोषण आता है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये केरल में है। ठीक, ग्रीन वाश इंगित करता है, तो ये आपका ग्रीन वाश जो है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा दिखावा करता है, मतलब, तो उसे कहते हैं ग्रीन वाश। ठीक, मतलब पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। नेक्स्ट, इनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए कौन सा सत्य नहीं है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, ये सही है। क्लोरोफ्लोरो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में योगदान नहीं देती, तो ये गलत है, आपका बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वाल्टर जी रोजन। ठीक, वाल्टर जी रोजन ने किया था। ठीक, 44 सवाल हो गए आपके। 45 नंबर सवाल। इसमें पहला सवाल है 45 नंबर में, इसमें सही है बेतुला। बेतुला आपका जो है झारखंड से संबंधित है। ठीक, बेतुला आपका झारखंड से संबंधित है, तो बी में 1 हो गया, तो ये इसमें से 1 सही होगा। ठीक, और नेक्स्ट है इंतानकी। तो इंतानकी आपका नागालैंड से होगा, तो इसमें आपका जो है तीसरा, ये में आपका तीसरा सही हो गया, तो ये आपका सी सही हो गया ऑप्शन। ठीक, सी सही हो गया। तो सिरोही जो है मणिपुर से संबंधित है, और
गुइदी, गुइदी आपका तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक, गुइदी आपका तमिलनाडु से संबंधित है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, निम्नलिखित में से अब ये पाई चार्ट के सवाल हैं, इसमें हम आपका जो है वो करवा दे रहे हैं, टिक लगवा दे रहे हैं। 46 नंबर, 46 में 2020-21, 47 में 2019-20, ठीक, 48 में भी 2020-21, 2020-21 आपका 48 में हो गया, और आपका 49 में आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, 38.33। 50 में आपका 212.225, इक्यावन में, ठीक, 51 में आपका सही होगा 2018-19, ठीक, 52 में आपका सही हो गया 9.57, 9.57, और 53 में आपका 8337 करोड़, आपका 8337 करोड़ आपका बी ऑप्शन सही होगा, 8337 बी ऑप्शन सही होगा। 54 में 2018-19 कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक रहा? तो रहा 55 में 3। नेक्स्ट सवाल है आपका 56 नंबर, तो समासिक पदों पुनरुक्त युग्म पदों के मध्य प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका 57 नंबर सवाल आता है, 57 नंबर, तो ये 57, इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है? बी ऑप्शन सही है, अनुवांशिक की जो है आनुषांगिक सही है, अनुषांगिक नहीं होता, आनुषांगिक होता है, आनुषांगिक। ठीक, व्यवस्थित करें तो इसमें पहला है भारतीय शुरू से ही, ठीक, इसमें जो है चले आए, तो इसमें व्यवस्थित करना है, तो शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध किए भारतीय सहते चले आए हैं, इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो इसमें स्वर का वर्गीकरण, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्लुत, संयुक्त और ह्रस्व, तो इसमें द्वित्व स्वर नहीं होता है। ठीक, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जैसा काम वैसा दाम, तो ये जैसा जो है विशेषण है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 60 जो बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताएं, तो ये विधान वाक्य, बच्चे खेल रहे हैं, प्रश्नवाचक भी नहीं है, निषेधात्मक भी नहीं, आज्ञा भी नहीं, तो उसमें 63 है अली शब्द के अनेक अर्थ है, तो भौरा कोयल है, अली मतलब भौरा होता है। ठीक, और कोयल भी हो जाता है। ठीक, कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है, तो वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होता है, वरिष्ठ आदेश देता है अपने जूनियर को। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर जो है रा भी रहेगा, इसमें बाई नहीं होगा, बहिर होगा, बी ऑप्शन सही होगा। मल्टीटास्किंग
ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ यह है, ठीक, यह है कि इसमें बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। मल्टीटास्किंग, बहुत से प्रोग्राम को एक साथ संचालन कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात चल रहा है, मतलब प्रोग्राम होगा, तो बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जाएगा। विंडोज़ साउंड फाइल का एक्सटेंशन डॉट विंडोज AV, ठीक, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। TCP का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसमें सी होगा, ठीक। नेक्स्ट है 69, तो 69 आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ये आपका विंडोज हो जाएगा, ठीक, विंडोज। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ कीबोर्ड शॉर्टकट, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज संचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को स्टार्ट, तो इसमें कंट्रोल प्लस ESC हो जाएगा, कंट्रोल, ठीक। 70 SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव इसे कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो सी आपका ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट है 72 निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती? तो ये आपका द्वितीयक नहीं होती है, ठीक, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए भी अभीष्ट है? तो एडा, ठीक, इसमें डी ऑप्शन सही हुआ, एडा संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीधा हो जाएगा। निम्नलिखित फिर 75 एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है, जिसे ग्राहक क्लाइंट कहा जाता है, तो उसे कहते हैं सर्वर, ठीक। बायोस की भूमिका वर्णन करता है, तो इसमें कौन, तो ये बी ऑप्शन सही है, ये वर्णन करता है। यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है, ठीक। नेक्स्ट आपका है MS पावर पॉइंट में आपको एक विषय से समस्त संरूपण फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है, तो उसे कहते हैं फॉर्मेट पेंटन है। MS वर्ड को, MS पावर पॉइंट को फॉर्मेट प्रिंटर। 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1024 होता है MB, ठीक। 1 GB में 1024 MB होते हैं। नेक्स्ट एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से यह ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने नियंत्रण में ना ले ले, तो उसे कहते हैं बायोस, उसे कहते हैं बायोस। बी ऑप्शन सही है, ठीक। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो बाइनरी के रूप में होता है, ठीक। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ, तो ये 18 जून 2011 को, ये UPPCS 2025 में सवाल पूछा गया था, कब आरंभ? 18 जून 2001 को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो वो गोवर्धन है, ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी का लगभग कितना है? तो महिला आबादी उत्तर प्रदेश में है 47.71, मतलब इसमें 48 मान लीजिए, ठीक। सोनभद्र इसमें जो है इलाहाबाद, शीशे वालू बालू से संबंधित है इलाहाबाद, ठीक। नेक्स्ट है ललितपुर, आपका तांबा से संबंधित है।
बी में 3 हो जाएगा और सी में 2। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो गया। और इसमें सोनभद्र आपका चूने पत्थर से संबंधित है और मिर्ज़ापुर नॉन फायर किले से संबंधित है। ठीक, नॉन फायर किले से संबंधित हो गया। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो गया आपका। ठीक, लखनऊ ज़िले की सीमा निम्नलिखित में किस ज़िले की सीमा को स्पर्श नहीं करती? तो ये बलिया, क्योंकि हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 नेशनल हाईवे 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? तो ये लखनऊ नहीं जोड़ा जाता है। ठीक, लखनऊ नहीं जोड़ा जाता है। बाकी आगरा, इलाहाबाद और वाराणसी जोड़ा जाता है। चुनारगढ़ में अनुवेदिका हैं जिनकी वे हैं कौन? तो ये भर्तृहरि से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट, इसमें कौन सा सही नहीं है? 88 में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये श्रीनगर गलत है, ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक, गन्ना अनुसंधान सही है, लखनऊ। दलहन कानपुर है। ठीक, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? ये लखीमपुर खीरी में आपका संबंधित है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो ये गेहूँ आता है। ठीक, नेक्स्ट, ये गेहूँ आता है प्रमुख फसल में। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ तो 1949 में हुआ। ठीक, फिर आता है 92। निम्नलिखित में से कौन सा सही एवं सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका चूड़ी उद्योग जो है फिरोजाबाद है। ठीक, बाकी कालीन भदोही, ताला उद्योग अलीगढ़ है, चिकनकारी उद्योग लखनऊ। नेक्स्ट है 93, कार्तिक एक लोक नृत्य है, ये कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन सही है, बुंदेलखंड का। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है कहाँ? तो बरसाने में मनाई जाती है। ठीक, 95 कौन सही नहीं है? तो इसमें जौनपुर जो है गोरखपुर से गोमती नदी से संबंधित है, जौनपुर, क्योंकि सई प्रतापगढ़ और रायबरेली से संबंधित। बाकी गोरखपुर राप्ती से, बिठूर गंगा से, गौशाम्बी यमुना से। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना स्थित है कहाँ है? तो वो मथुरा में है। ठीक, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में रही। ठीक, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है तो ये आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप एवं लॉजिस्टिक हब के विकास की स्वीकृति दी है? तो बोडागी, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला निजी एआई समर्थित बहुविषयक विश्वविद्यालय परिषद कहाँ उद्घाटित है? तो ये आपका उन्नाव में। ठीक, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का जन्म कहाँ हुआ, जिनका 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो हिसावड़ा, उत्तर प्रदेश। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई कमियां हो तो वो भी बताएं।